जय श्री बालाजी। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल श्री हनुमत कृपा पर। नक्षत्र श्रृंखला के आज के वीडियो में हम 26वें नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद और उनके 4 चरणों के विषय में आपसे संपूर्ण चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आकाश मंडल के 27 नक्षत्रों में से 26वां नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद का होता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का अर्थ होता है सुंदर बायां पैर। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 2 तारों का समूह होता है जो देखने में एक पलंग या मंच की आकृति के समान दिखाई देता है। कुछ विद्वान इस नक्षत्र की आकृति को मृत्युशैया का प्रतीक भी मानते हैं जो जातक को मोक्ष के निकट ले जाता है। उत्तरा भाद्रपद के देवता आयुर्बुध धन्य होते हैं और इस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव रहते हैं। शनिदेव की दशा में जातक ज्ञान और वैराग्य की ओर प्रेरित होता है जो कि मोक्ष की प्रथम सीढ़ी होती है। ये नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आता है क्योंकि इस नक्षत्र की राशि मीन राशि ही होती है जो इस लोक से परलोक जाने का संकेत देती है। इन्हीं सब बातों के कारण भी इस नक्षत्र को मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। उत्तरा भाद्रपद को एक संतुलित नक्षत्र माना जाता है जो इस लोक और परलोक में संतुलन स्थापित करता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का स्वभाव बहुत संतुलित होता है। ये जातक सोच विचार कर बोलने वाले होते हैं। ऐसे जातक धार्मिक विचारों वाले भी रहते हैं। उत्तरा भाद्रपद में जन्मे जातक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के होते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक बहुत अच्छे वक्ता भी रहते हैं। इनकी वाणी अत्यधिक मधुर होती है जिसके कारण इनके बहुत से मित्र व पसंद करने वाले लोग रहते हैं। मधुरभाषी होने के कारण इन्हें समाज में बहुत मान सम्मान की प्राप्ति होती है। उत्तरा भाद्रपद में जन्मे जातक मन के बहुत ही साफ और निर्मल रहते हैं। अपने मित्रों व परिवार सगे संबंधियों पर इनका बहुत स्नेह रहता है। उनकी किसी भी परेशानी में यह लोग सदैव उनके साथ खड़े रहते हैं। ये जातक हमेशा शांत व प्रसन्नचित्त होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि कभी भी ये लोग दूसरे की सामाजिक व आर्थिक स्थिति देखकर कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं। सबको ये सम्मान देने वाले रहते हैं। इस नक्षत्र के अंदर जन्मे लोग दयालु व परोपकारी स्वभाव के रहते हैं। अपरिचित लोगों की भी मदद को ये हमेशा तत्पर रहते हैं। उत्तरा भाद्रपद में जन्मे जातकों की धर्म के प्रति गहरी आस्था होती है। ये लोग हमेशा धर्म और कर्म में विश्वास रखकर ही कार्य करते हैं। अपने परिश्रम के बल पर यह फर्श से अर्श तक का सफर तय करते हैं और धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। ये जातक अगर असफल भी हो जाते हैं तो उसको एक सबक मानकर फिर परिश्रम करके सफलता प्राप्त करते हैं। ये लोग सामाजिक क्षेत्र में सहायता के कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े रहते हैं, परंतु फिर भी ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे लोग विपरीत परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होते, अपितु उस परिस्थिति से लड़कर ये उस समस्या से बाहर निकल ही आते हैं। पारिवारिक जीवन में इन्हें कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। कई बार इनको बचपन से अपने घर से दूर जाना पड़ता है और इनको कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। अपने पिता से भी इनको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता। जीवन साथी और अपनी संतान के प्रति हमेशा समर्पित रहते हैं। विवाह के बाद ही इनका भाग्योदय होता है। अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करना ये अपना धर्म मानते हैं। अगर इनके नकारात्मक पहलू की बात करें तो मन मुताबिक काम न होने से इनको बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है, परंतु उतनी जल्दी समाप्त भी हो जाता है। उत्तरा भाद्रपद के जातक किसी भी कार्य क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये लोग अपने से ज़्यादा शिक्षित लोगों से भी ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक 18 या 19वें वर्ष से ही जीवन यापन में लग जाते हैं। 35वां व 42वां वर्ष इनके करियर में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को दार्शनिक, शिक्षक, लेखक, सामाजिक क्षेत्रों में बहुत सफलता प्राप्त होती है। पर्यटन से भी संबंधित रोजगार या व्यवसाय भी इनके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। इनको अपने जन्म स्थान से दूर जाकर ही अधिक सफलता प्राप्त होती है। ये लोग अपनी सेहत के प्रति काफ़ी सचेत रहते हैं और नियंत्रित जीवन शैली में विश्वास रखते हैं। फिर भी इनको हर्निया व पेट से संबंधित रोग, हड्डियों में दर्द व जोड़ों में तकलीफ जैसे रोग परेशान कर सकते हैं।
तो यह थी सटीक जानकारी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के विषय में। आइए अब बात करते हैं इस नक्षत्र के 4 चरणों के विषय में। तो आइए अब बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण के विषय में। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का प्रथम चरण सिंह नवांश में आता है और इस चरण पर सूर्य देव का प्रभाव बना रहता है। इस चरण में जन्मे जातक बुद्धिमान होते हैं और अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन लोगों में लीडरशिप का गुण होता है। ये लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले रहते हैं। नक्षत्र शनि व चरण स्वामी सूर्यदेव की परस्पर शत्रुता के कारण सूर्यदेव की दशा अशुभ फल देती है। शनिदेव की दशा भी प्रतिकूल फल ही देती है। गुरु की दशा उत्तम फल देती है और इसमें जातक की उन्नति व सफलता के मार्ग बनते हैं। तो आइए अब बात करते हैं द्वितीय चरण के विषय में। ये चरण कन्या नवांश में आता है और इस चरण पर बुध देव का प्रभाव बना रहता है। इस चरण में जन्मे जातक उच्च पदों पर जाना चाहते हैं और इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं। शनिदेव और बुधदेव की मित्रता होती है, जिसके कारण शनि की दशा मध्यम परंतु बुध की दशा बहुत उत्तम फल जातक को प्राप्त करवाती है, जिसमें जातक का भाग्य उदय भी होता है। बृहस्पति देव की दशा भी अच्छे फल जातक को देती है। तो आइए अब बात करते हैं तृतीय चरण के विषय में। उत्तरा भाद्रपद पर तृतीय चरण तुला नवांश में आता है और इस चरण पर शुक्र देव का प्रभाव बना रहता है। इस चरण में जन्मे जातक हर स्थिति पर अपना नियंत्रण रखना पसंद करते हैं और संतुलन बनाकर चलते हैं। तीसरे चरण का स्वामी शुक्र देव नक्षत्र स्वामी शनिदेव के मित्र हैं। शनिदेव की दशा मध्यम फल देती है। शुक्र देव की दशा में जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। बृहस्पति देव की दशा जातक को अति उत्तम फल देती है। तो आइए अब बात करते हैं चतुर्थ चरण के विषय में। चतुर्थ चरण में मंगल देव का प्रभाव बना रहता है। ये चरण वृश्चिक नवांश में आता है। इस चरण में जन्मे जातक जीवन के अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं जिससे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो। इस चरण में जन्मे जातक सुखी व संपन्न रहते हैं। इन जातकों को शनिदेव की दशा अशुभ फल देती है। मंगल देव की दशा मध्यम फल देने वाली रहती है। बृहस्पति देव की दशा जातक के लिए उत्तम रहती है और इसमें जातक का भाग्य उदय भी होता है। तो ये थी संपूर्ण और सटीक जानकारी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और उनके 4 चरणों के विषय में। अब मैं यहीं पर आपसे आज्ञा लेती हूँ। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। जय श्री बालाजी।